राम राम। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में कल मैंने आपको भगवान शिव के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया, लेकिन एक बात बताना उसमें भूल गया कि वहां भगवान शिव की भस्म आरती होती है। भस्म आरती प्रातः होती है। कहते हैं पहले ये भस्म आरती चिता की भस्म से की जाती थी, लेकिन एक बार उज्जैन में उस दिन कोई शव नहीं आया जिससे उसकी चिता से भस्म लेकर भगवान शिव की आरती की जा सके। तो वहां के जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने अपने पुत्र की हत्या की, उसकी चिता जलाई, उसकी भस्म भगवान शिव पे चढ़ाई। भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, उनके पुत्र को पुनर्जीवन दान दे दिया और कहा आज के बाद मेरे पर किसी शव की भस्म नहीं लगेगी, अपितु कपिला गाय के गोबर से जो कंडे बनेंगे, जो उपले बनेंगे और लकड़ियां मिलाकर उसकी जो भस्म होगी उससे मेरी आरती होगी। उस दिन से वो भस्म आरती इसी प्रकार की जाती है। भगवान शिव का जो चौथा ज्योतिर्लिंग कहलाता है वो दो भागों में विभक्त है। उस ज्योतिर्लिंग का नाम है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। जो दूसरा भाग है उसको ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ममलेश्वर का शास्त्रों में नाम अमलेश्वर भी आता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा के किनारे मांधाता पर्वत पर स्थित है। इसका नाम ओंकारेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि इस पर्वत का आकार ओम की तरह है। कहते हैं ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग इतना विख्यात है कि आज भी रात्रि को भगवान शिव मां पार्वती के साथ वहां विश्राम करने आते हैं। वहां रात्रि के समय भगवान की शैया लगाई जाती है, चौपड़ लगाई जाती है। सुबह जब मंदिर के द्वार खुलते हैं तो चौपड़ के पास से अपनी जगह से हिले होते हैं और उस शैया पर सलवट पड़ी होती है। आज भी लोगों का यही विश्वास है कि रात्रि विश्राम करने भगवान शिव और मां पार्वती उसी ज्योतिर्लिंग पर आते हैं। कहते हैं राम जी के पूर्वज मांधाता ने भगवान शिव की बहुत कठिन भक्ति की। भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और कहा कि वर मांगो, तुम क्या चाहते हो। उन्होंने कहा आप यहीं पर लिंग रूप में मेरे सामने निवास करें। तो भगवान शिव ने तथास्तु कहा। तो भगवान शिव दो भागों में बंटकर ओंकारेश्वर और ममलेश्वर में स्थित हो गए। आज भी वहां भक्तों का तांता लगता है क्योंकि वो एकमात्र दुनिया में ऐसा स्थान है जहां रात्रि समय भगवान शिव मां पार्वती के साथ आते हैं और उनके सबूत सामने दिखाई देते हैं। आप जब ओंकारेश्वर जाएंगे तो आपको दो कमरों के बीच में से होके गुजरना पड़ता है क्योंकि वहां अंधकार होता है, इसलिए प्रकाश हमेशा जलता रहता है। भगवान शिव का जो शयन कक्ष है वो गर्भगृह में है। वहीं पर चौपड़ लगाई जाती है जहां सवेरे पासे हिले हुए मिलते हैं। आप भगवान के किसी भी ज्योतिर्लिंग पर जाइए, आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रमाण मिलेगा जिससे आपको ज्ञात होगा कि भगवान शिव की कृपा पूरे विश्व पर है। वो पूरे विश्व का देख रेख करते हैं और खासकर सावन के माह में अपने भक्तों के बहुत निकट रहते हैं, उनकी हर मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। राम राम। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।